हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबके डिमांड्स पे जैसे आप आसाम राइफल की रैली भर्ती में आप पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, अप्रैल के 2nd या 3rd वीक में आपके एडमिट कार्ड जारी होने की पूरी संभावना है। तो कहीं ना कहीं आप सारे बच्चे ने, मैं देख रहा हूँ कि जो 70 वैकेंसी सफाई वाले के लिए, ट्रेडमैन सफाई वाले के लिए वैकेंसी जो निकाली गई है, उसकी डायरेक्ट रैली भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं क्योंकि इसमें आपका जो पहले PST होगा, रनिंग होगी, और इसके बाद आप ट्रेड टेस्ट की वजह से सारे बच्चे परेशान हैं कि सर ट्रेड टेस्ट में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। और सफाई वाले का ट्रेड टेस्ट में बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन में भी हैं कि सर क्या चीज़ें पूछा जाएगा। तो मेरे वीडियो के कमेंट में बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहा है कि आप ट्रेड टेस्ट पे एक वीडियोज़ लेके आए। तो आप सबके डिमांड्स पे मैंने फाइनली पूरा ये वीडियोज़ ट्रेड टेस्ट पे है, वो भी सफाई वाले ट्रेड टेस्ट पे। ठीक है, आपका जो स्किल टेस्ट होगा, स्किल में आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं ट्रेड टेस्ट में। तो जो बच्चे सफाई वाले पे के लिए अप्लाई किए हैं, तो ये वीडियोस उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले आपकी रनिंग हो जाएगी। जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट होगी, रनिंग कंप्लीट होने के जस्ट बाद आपका जो है हाइट, चेस्ट, वेट हो जाता है। उसके तुरंत बाद आपको जो है स्किल टेस्ट के लिए आपको बुला लिया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट में आपसे कुछ वहाँ पे आसाम राइफल के ऑफिसर्स रहेंगे, तो उनके सामने आपको ये टेस्ट को देना पड़ेगा। और क्या क्या चीज़ें आपसे दिखाई जा सकती है उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि जो सफाई की सारी सामग्रियाँ होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको वो आपको दिखाया जाएगा और उसके बारे में आपको अच्छे से ज्ञान भी होना चाहिए। जैसे आप स्क्रीन के साइड में आप देख सकते हो, जैसे मैं फर्स्ट लेता हूँ हार्पिक। जैसे मान लीजिए एक सफाई के वस्तुओं के हार्पिक का यूज़ कैसा होता है, हार्पिक का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, हार्पिक का इस्तेमाल किस सिचुएशन में करते हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आप इधर हार्पिक देख सकते हो। तो हार्पिक की क्या विशेषताएं होती है, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप टॉयलेट को साफ़ कर सकते हैं इससे। टॉयलेट में जैसे काला पीला धब्बा लग जाता है, उस धब्बे को भी इससे अच्छी तरीके से साफ़ किया जा सकता है। ठीक है, हार्पिक का आप इस्तेमाल जो है दाग धब्बे हटाने के लिए, रूम के अंदर टाइल्स लगा हो तो टाइल्स में कभी कभी पानी ज़्यादा देर तक जमा होने की वजह से वहाँ पे काई टाइप लग जाता है, और पीला को हटाने के लिए, एकदम क्लीन करने के लिए हम हार्पिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 1 नंबर पे आपको मैंने समझा दिया कि हार्पिक का इस्तेमाल क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। वहाँ पे आगे बात करते हैं हम आला के बारे में। आला आप सबने सुना होगा, जो कपड़ा, जो वाइट कपड़ा होता है उसमें जब दाग लग जाता है तो आले का इस्तेमाल कैसे करते हैं। काफ़ी काला पीला दाग कभी शर्ट में लग गया, वाइट शर्ट है उसमें लग जाता, तो आला की मदद से हम उसको अच्छे से साफ किया जा सकता है। हालांकि आला का इस्तेमाल यदि हम दूसरे कलर वाले, फुल वाले कपड़े में करते हैं तो उसका कलर भी वो निकाल देता है। तो हमेशा आला का इस्तेमाल वाइट कपड़े में ही किया जाता है। तो हार्ड केमिकल होने की वजह से वो कलर वहाँ से छुटा देता है, तो इससे हमेशा जो आला का यूज़ किया जाता है हमेशा वाइट कपड़े में किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि वाइट कपड़े में इसका अच्छे से यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आप वाइपर भी बोल सकते हो, डाइपर भी बोल सकते हो उसको। तो वाइपर से हम जैसे पानी से हम धोते हैं टाइल्स को धोने के बाद वाइपर से पूरे पानी को अच्छे से हम निचोड़ लेते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको दिखाई जा सकती हैं। आप सब साइड में देख सकते हो, वो चीज़ें मैं इमेज से लगा दिया हूँ, तो आप इमेज के माध्यम से अच्छे से आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए ये मान लीजिए इसका हम इस्तेमाल इसीलिए करते हैं क्योंकि जब टाइल्स में पानी जमा हो जाता है तो टाइल्स के पानी को एकदम अच्छी तरीके से पानी को निकाला जा सके, तो वाइपर को यूज़ हम कर लेते हैं। ठीक है, नंबर पे आता है झाड़ू। सफाई वाला बंदा झाड़ू का इस्तेमाल हर जगह पे करता है, क्योंकि बिना झाड़ू के सफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। हर व्यक्ति के घर में झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। तो झाड़ू का इस्तेमाल जिसमें छोटा झाड़ू भी होता है, एक डंडा वाला झाड़ू भी होता है। ठीक है, जो छोटा झाड़ू होता है उसको, छोटी जगह को जब हम क्लीन करते हैं तो छोटे झाड़ू से हम उसमें कवर कर लेते हैं। लेकिन जब कोई बड़ा फील्ड हमको साफ़ करना होता है, जैसे मान लीजिए कि आसाम राइफल का कोई फील्ड होती है, उसको सफ़ा करने के लिए हमको डंडे वाले झाड़ू का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो डंडे वाले झाड़ू का इस्तेमाल आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। मैं आगे कुछ बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सफाई के सामग्री में आता है आप हैंड ग्लव्स भी आप जो है सफाई करते टाइम, क्योंकि काफ़ी केमिकल का यूज़ करना पड़ता है, तो केमिकल का यूज़ की वजह से आप जो है हाथ में हैंड ग्लव्स का भी यूज़ करते हो, तो ये भी एक सफाई का पार्ट्स होता है। ठीक है, तो आगे बात कर लेंगे हम सुपड़ी आप समझते होगे। तो सुपड़ी में क्या, जैसे कोई चीज़ें हम झाड़ू लगाते समय बहुत सारा कचरा निकल के आता है, तो छोटा छोटा कचरा को निकालने के लिए हमें किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं सुपड़ी बोलते। तो हम सुपड़ी का यूज़ अच्छे से कर लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा सुपड़ी का यूज़ हम कैसे करते हैं। तो ये सब स्किल टेस्ट के अंतर्गत आती है। तो आप स्किल टेस्ट में ये सारी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। इससे ऊपर आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता तो बाथरूम साफ़ करने की चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। हालांकि मेस की चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती है। अभी सफाई के अंतर्गत ही आता है कि मेस में जैसे खाना बनाते सब है, वहाँ पे काफ़ी काला धुएँ का धब्बा लग जाता है, तो उसको किस चीज़ से निकालते हैं। तो हालांकि ज़्यादा काला धब्बा निकलता है जब, तो उसको निकालने के लिए हम एसिड का भी यूज़ करते हैं। तो एसिड का भी आप इस्तेमाल अच्छे से समझ सकते हो। एसिड डालते समय हमें अपने मास्क लगा के रखना पड़ता है, क्योंकि उसकी स्माइल काफ़ी ख़राब होती है, उससे नुकसानदायक भी होती है। ठीक है, जो व्यक्ति कभी इस चीज़ का यूज़ नहीं किया, काफ़ी उसको जो है नुकसान पहुँचा सकता है। तो इसलिए उसका इस्तेमाल भी आपको अच्छे से पता होना है।
यदि आपकी कोई भी क्वेरीज है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिए, उसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर कर दूँगा। वैसे सारी चीज़ें नेट पर पड़ी हुई आप देख भी सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए मुझे एक वीडियो लाना पड़ा। ये सारी चीज़ें थी, बाकी चीज़ इसमें और ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने मुख्य चीज़ें आपसे बता दिया है। चलिए मिलते हैं नए सेशन के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।